वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप ताजिकिस्तान का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी मैं ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में हूं। खूबसूरत मुल्क है ये। यहाँ पे म्यूज़ियम्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वाटर फाउंटेन्स है, पार्क्स है एंड एवरीथिंग व्हाट यू नेम इट। ताजिकिस्तान का ई वीज़ा जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अवेलेबल है। आपको जस्ट अपनी जो है पासपोर्ट की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी में। वो आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड करनी है और 3 दिन इसका नॉर्मल प्रोसीजर है, वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर पे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको ईमेल आएगी और कैसे आपने पे करना है। ताजिकिस्तान ई वीज़ा के लिए सबसे पहले आपने गूगल में लिखना है ताजिकिस्तान ई वीज़ा। ये 2 वेबसाइट्स आ जाएंगी, इसमें से ऊपर वाले पे आपने क्लिक करना है evisa.tg। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है ताजिकिस्तान गवर्नमेंट की। इसमें ये ऑप्शन है एप्लीकेशन, फैक्स और कॉन्टैक्ट टास्क वगैरह। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन की क्या जवाब आते हैं। सारी मालूमात इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन। जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मालूमात देनी है जैसे कि कंट्री क्या है आपकी, एप्लीकेंट टाइप क्या है, ग्रुप है, इंडिविजुअल है, आपने उस पर क्लिक करना है। ये GBAO परमिट जो है ये उस वहाँ पामीर पे जाने के लिए है, इसको आप नो कर दें। ये वहाँ पे भी आप ले सकते हैं अगर आप पामीर जाना चाहते हैं। बाकी ऑप्शंस आप दे दें टूरिज़म वगैरह। यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल्स दे दें जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर दे दे, मैरिटल स्टेटस दे दे और डेट ऑफ बर्थ जो है आपने यहाँ पे देना है। मैं तो जस्ट यहाँ पे जो है फ़र्ज़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन आप जो है यहाँ पे काइंडली जो है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट वाली दे दे अपनी, यानी कि जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें उस हिसाब से आप दे दें यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है दूसरे वीज़ा एप्लीकेशंस की तरह, लेकिन फिर भी आप जो है इसमें आराम से दे सकते हैं। सिटी ऑफ बर्थ दे दे और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे आपने इंटर करनी है और कंट्री इंटर करनी है दोबारा, ये बर्थ के हवाले से है, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना दे दें। मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस है ये आपने बिल्कुल सही वाला देना है, क्योंकि इस पर आपको ईमेल पे आपको जो है वो ईमेल आएगी। एड्रेस भी आपने दे देना है अपना यहाँ पाकिस्तान का, या आप अगर इंडिया से है तो इंडिया का देना है। ये मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। यहाँ पे आपने ईमेल देना है और उसको कंफर्म करना है। और ईमेल वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ आपने सही वाला देना है, क्योंकि उस पर आपको वो ईमेल आएगी अप्रूवल की और जो वेरिफिकेशन वगैरह है, रजिस्ट्रेशन, सॉरी। ये ग्रुप आइडेंटिफायर इसको ज़रूरी नहीं है, ये इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट की डिटेल्स दे दें, ठीक है। पासपोर्ट में से कौन से टाइप का पासपोर्ट है, पासपोर्ट सेलेक्ट करें और पासपोर्ट नंबर डाल दें। और उसके बाद जो है करंट नेशनलिटी किसने इशू किया है वो आपने यहाँ पे डालनी है, लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है और फिर पासपोर्ट की जो है डेट डाल दी, कब इशू हुआ था ये एग्जैक्ट डाल दे। मैं तो वंस अगेन ऐसे फर्जी डेटा डाल रहा हूँ। और एक्सपायरी डेट भी आपने इसमें एंटर करनी है, वो भी ज़रूरी है। एग्जैक्ट जो पासपोर्ट पे आपके लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे एंटर करें। वो सेलेक्ट करें और यहाँ पे एंटर करें और उसके बाद डेट ऑफ अराइवल आप डालें कि किस डेट को आप अराइव होंगे। अगर ये 1-2 दिन ऊपर हुआ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले नहीं होना चाहिए। आप इसके बाद एंटर हो जाए, अगर जो डेट आपने दी है तो उसके बाद जाए। अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ताजिकिस्तान का एड्रेस, अगर आपके पास नहीं है ताजिकिस्तान का एड्रेस तो आप सिंपली या agoda.com पे जाए या booking.com पे जाए और वहाँ किसी भी होटल से जो है ना ये एड्रेस जो है आप कॉपी कर लें। ये होटल पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे इसका एड्रेस आपको नज़र आ जाएगा।
यहाँ से एड्रेस आप सिंपली कॉपी कर ले, ठीक है। ये आप वहाँ पे डाल दें, कोई भी होटल हो, क्योंकि वो वेरिफिकेशन तो नहीं करते, लेकिन ये है कि आप कोई किसी भी होटल का डाल दें एड्रेस, या आप होटल जो है बुक करें वहाँ से, पे एट द होटल, पेमेंट मत दें लेकिन होटल बुकिंग कर ले, रिजर्वेशन कर ले और उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दें। तो जस्ट एक एड्रेस चाहिए होता है उनको कि ताजिकिस्तान में आप कहाँ पे रुकेंगे। वैसे मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन वगैरह इसकी नहीं करते। फिर आपने कंफर्म करना है और ये कैप्चा जो है ये आपने इंटर करनी है, कंफर्म करना है क्या तमाम डेटा करेक्ट है। तो नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट में आपने यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी देनी है, ठीक है। आपके स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट की, और याद रखिए कि ये जो है अच्छी क्वालिटी में हो। थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा और आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपने ये डेटा सारा रिव्यू करना है, जो जो डेटा आपने इंटर किया है इसको एक बार रिव्यू कर ले कि सारी चीज़ें करेक्ट हैं। $50 इसकी फ़ीस है, वो आपने पे करनी है। नेक्स्ट स्टेप आएगा उसका, लेकिन ये डेटा आपने यहाँ पे लाजमी तौर पे एक बार गौर से देखना है कि इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं है, क्योंकि आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने नेक्स्ट किया और सबमिट कर दिया तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने यहाँ पे पेमेंट देनी है। पेमेंट यहाँ पे आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं या इस विंडो को क्लोज करके दोबारा भी दे सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड जो है $50 इसकी फ़ीस है, और पेमेंट मेथड जो है इसका है मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड। आप पाकिस्तानी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए वो एक्टिव है आपका कार्ड, और बाहर का कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले जब आप ये सबमिट हो जाएगा तो आपके पास ये ईमेल आएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ई वीज़ा के लिए हो गई है, और आपने अगर पेमेंट नहीं दी है तो पेमेंट दे दे, उसके बाद जो है वो प्रोसेस हो जाएगी, उससे पहले प्रोसेस नहीं होगी। ये इसकी पहला जो ईमेल आता है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ से पे कर दें या एप्लीकेशंस में जाए और जो ईमेल वगैरह आपने दिया है डेटा, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने अगर ईमेल देना है, पासपोर्ट नंबर देना है और डेट ऑफ बर्थ, जब ये हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद आपके पास ये लास्ट ईमेल आएगी 2-3 दिन बाद कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, ठीक है। और पीडीएफ फाइल में यहाँ पे आपके पास फाइल होगी, आप इस फाइल पे क्लिक करें तो आपको ये वीज़ा नज़र आ जाएगा। आपकी डिटेल्स भी लिखी होंगी, नेम वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, और दूसरी चीज़ें कितने पैसे आपने पे किए वगैरह वगैरह, और इस पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी होंगी कि आप ताजिकिस्तान में जो है जब इंटर होंगे तो वहाँ पे वंस अगेन जो है इंस्पेक्शन होगी, आपसे कुछ सवाल किए जा सकते हैं। वैसे मुझसे तो कोई सवाल नहीं किया गया, ना रिटर्न टिकट मांगी है, ना होटल बुकिंग मांगी है, बस उन्होंने वो दे दिया। लेकिन 45 डेज़ का, ये याद रखें, टूरिस्ट वीज़ा है, वो सिंगल एंट्री है और 45 डेज़ का है, तो इससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा या आप डिपोर्टेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है मेरे भाई। ये वेबसाइट है और गूगल के थ्रू आप जो है सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं, एड्रेस आप इसका नोट कर सकते हैं। और अगर आपके पास होटल वगैरह नहीं है तो आप agoda.com से जाके वहाँ पे एट द होटल के ऑप्शन के थ्रू जो है आप बग़ैर पे किए जो है यहाँ से अपने होटल का एड्रेस ले सकते हैं या होटल रिजर्वेशन कर सकते हैं। agoda.com को मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।